24 में मोदी के विदाई का यह सेना है। 24 में मोदी की विदाई करेंगे। सारे लोग हाथ उठा करके और ताली बजा करके समर्थन करिए। बेशर्मों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोगों ने देश जुआ है, जुआ देश का नारा दिया था, लेकिन आज जुआओं के साथ लगातार विश्वासघात हो रही है, जुआओं को ठगा जा रहा है। जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे लोग कि हम देश में, राज्य में महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन आज उन महिलाओं का शोषण और दोहन किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए कि महंगाई आसमान छू रही है और एक तरफ महिलाओं को 50 रुपया दिया जा रहा है। यह शर्म की बात है। इसलिए मैं इस मंच से सरकार को कहना चाहता हूं कि रसोइया को सम्मानजनक वेतनमान देने का काम करिए। इस गांधी मैदान में उमड़ा जन सैलाब और हमारी पार्टी के भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड दीपंकर सहित सभी लोगों को मैं भाकपा माले राज्य कमेटी के तरफ से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज ये ऐतिहासिक गांधी मैदान यह साबित कर दिया है कि यह रैली है न रेला है। 24 में मोदी के विदाई का यह सेना है। और आप सेना से मैं पूछना चाहता हूं, सारे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि बोलिए 24 में मोदी की विदाई करेंगे। सारे लोग हाथ उठा करके और ताली बजा करके समर्थन करिए। इसका भाव यही कि हम मोदी की विदाई करेंगे, कारण कि ये मोदी सरकार देश के युवाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रही है। आज ये उजला टोपी देख करके जो ये प्रेरक लोग, जिनको मात्र 2000 रुपये पर नियुक्त किया गया था, लेकिन आज ये मोदी सरकार उसको भी बंद करके और इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। देश कैसे चलेगा? इन बेशर्मों से मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोगों ने देश जुआ है, जुआ देश का नारा दिया था, लेकिन आज जुआओं के साथ लगातार विश्वासघात हो रही है, जुआओं को ठगा जा रहा है। हम जुआओं को आह्वान करते हैं कि आपको संगठित होकर के और 24 में इस मोदी सरकार को विदाई करने के लिए पूरे तौर पर एड़ी चोटी के पसीना यह करना होगा, तैयार रहना होगा। दोस्तों, मैं बिहार सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आपने भी अपने घोषणा पत्र में प्रेरकों की बात कही है। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि इन प्रेरकों को किसी न किसी विभाग में समायोजन करने का काम करिए और उनका जो है बकाये वेतनमान देने का काम करिए, अन्यथा यह आंदोलन आगे बढ़ेगा। और मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन की अगुवाई सत्यदेव राम करेगा। एकदम मैं इसके लिए तैयार हूं। दोस्तों, इसी तरह से देश के सभी तबकों के साथ, चाहे वो डीलर हो, चाहे वो विकास मित्र हो, सबके साथ इस तरह से अन्याय किया जा रहा है। आपको थोड़ा सुनना पड़ेगा 2 मिनट धैर्य के साथ कि आज ये समाज के जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे लोग कि हम देश में, राज्य में महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन आज
उन महलाओं का शोषण और दोहन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये सरकार के जो महत्वाकांक्षी योजना मिड डे मील है, और उस मिड डे मील को महिलाएं सफल कर रही है। 8 घंटा काम करके राज्य के सभी बच्चों को भोजन दे रही है। वैसे महिलाओं को मात्र 50 रुपये में उनको खटाया जा रहा है। यह शर्म आनी चाहिए कि महंगाई आसमान छू रही है और एक तरफ महिलाओं को 50 रुपया दिया जा रहा है। यह शर्म की बात है। इसलिए मैं इस मंच से सरकार को कहना चाहता हूँ कि रसोइया को सम्मानजनक वेतनमान देने का काम करिए, अन्यथा ये भी आपके खिलाफ एक आंदोलन का रास्ता होगा और उस आंदोलन की अगुवाई भाकपा माले करेगी। हम जनता के सवालों पर किसी तरह की समझौता नहीं कर सकते हैं। हमने देखा कि जब देश में कोरोना आया था तो आशाओं ने पूरी अपनी जान की बाजी लगा करके और मरीजों को इलाज कर रही थी, इंजेक्शन लगा रही थी। उस समय में जब घर वाले छोड़ करके भाग खड़े हुए थे, वो आशा उसको इलाज कर रही थी, लेकिन आज उनको मात्र 1000 पारितोषिक पर काम लिया जा रहा है। यह अन्याय नहीं है तो और न्याय कहाँ है? इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अब आपको इन सारे सवालों पर विचार करना होगा। अब विचार करना होगा इस पटना शहर के लिए जो फुटपाथी दुकानदार लंबे अरसे से रोड पर बैठ करके अपनी जीविका चला रहे हैं, इधर उधर बेच करके अपनी जीविका चला रहे हैं। लेकिन आपके पुलिस हत्यारों और अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाती है, लेकिन उन फुटपाथी दुकानदारों को उजाड़ने के लिए, उनके ठेला तोड़ने के लिए, उनके सामान लूटने के लिए लगातार तत्पर रहती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस पर सीधे तौर पर रोक लगनी चाहिए और वेंडर एक्ट के तहत उनको जगह देनी चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आप सिवान सूता मिल के मजदूरों को जो आपने करोड़ों रुपया बकाया रखे हैं और तरह तरह से उसको लटका करके और अभी तक उन मजदूरों को बकाया मजदूरी आपने नहीं दिया, उनका कोई समायोजन तक नहीं किया और आपने उस मील के जमीन को हड़प करके वहां कले तो आपने बनाई है, लेकिन उन मजदूरों का क्या होगा? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आपको उन मजदूरों के बकाये राशि देनी होगी। साथ ही साथ हमने देखा गांव में, आज बिहार में ऐसे लोग हैं जिनको एक धूर कहीं जमीन नहीं है, वो जहां बैठते हैं उसके नीचे की भी जमीन उनकी नहीं है और सरकार लफाजी झाड़ रही है, झूठी घोषणाएं कर रही है, झूठा वायदे कर रही है। हम इस मंच से कहना चाहते हैं कि उन तमाम जो भूमिहीन हैं, उन सारे भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन और उस पर मकान देना पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन हम और तेज करेंगे। हम विधानसभा में इस सवाल को लेकर के जाएंगे। हम बताना चाहते हैं कि आज बहुत पहले हमारी पार्टी ने एक पूरे बिहार के सर्वे किया था और सर्वे करके सरकार को बताने का काम किया था कि हम 1 से 2 धूर में 8 से 10 परिवार जीवन बसर कर रहा है, जो वही आदमी का जीवन नहीं है, पशु का जीवन है। हमने ये सारे आंकड़े सरकार को दिए हैं, लेकिन सरकार अभी तक इस पर पहल नहीं की है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इस पर जल्द पहल करिए और हर परिवार को 5 डिसमिल कम से कम जमीन देने की गारंटी करिए, वरना यहाँ से ये बातें हो रही है और सारे लोग
ताली बजा करके समर्थन कर रहे हैं। हम इस सवाल को विधानसभा में भी लेकर जाएंगे और जब तक ये सारी मांगे जनता की सवालें सरकार हल नहीं करेगी तो हम निश्चित रूप से सरकार को समर्थन देते हैं, लेकिन सदन नहीं चलने देंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे ये वादा करता हूं। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को इस आशा और उम्मीद के साथ कि अब आप तैयार होंगे कि अब जुमला नहीं, अब जुमला नहीं, रोजगार चाहिए और मोदी भाजपाइयों से जवाब चाहिए। इसके लिए आप सभी लोग आगे बढ़ेंगे। हम इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का फिर से एक बार क्रांतिकारी